स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक के जो हमने जो प्रोनाउन का जो सीरीज हम लोग कर रहे थे, है ना, कल जो है आपका प्रोनाउंस में जो भी आपका प्रोनाउन का जो काइंड्स थे सबको हमने क्या कर लिया, कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ उसको डिटेल में खत्म कर लिया। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में देखेंगे। तो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है ना। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, किसका, तो प्रोनाउन का, ठीक है। वैसे ज्यादा प्रोनाउन से क्वेश्चन नहीं करता है ना, बहुत कम करता है, ठीक है। फिर भी वो ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि जितना भी आप प्रोनाउन में पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, उसी से बस आपको क्वेश्चन करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पाला, जैसे पाला कर रहा है somebody is which type of pronoun, जो somebody है वो किस तरह का प्रोनाउन है, तो पर्सनल है कि इंडिफिनिट है कि पोसेसिव है कि नॉट है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हैं somebody का मतलब क्या होता है, somebody का मतलब होता है ना कि ये फिक्स नहीं है, यानी ये क्या है, फिक्स नहीं है, मतलब क्या, इंडिफिनिट है। तो यहाँ पे somebody क्या हो जाएगा, आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन आपका यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। जैसे आगे दूसरा, is which type of pronoun, noun, जो आपका is है वो किस तरह का pronoun है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंडिफिनिट है, क्या आपका पोसेसिव है कि नॉट है। तो आप जानते हैं कि जो आपका इच है, आइदर है और नाइदर है, ये सब क्या होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तीसरा जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे बहुत सारा देख सकते हैं, और भी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं क्या, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। Each other, each which type of pronoun, ठीक है। आपका each other है वो किस तरह का प्रोनाउन है, क्या नहीं है, पाला, ये नंबर, ये नंबर में आपका पर्सनल, डी नंबर में आपका पोसेसिव, सी नंबर में रेसिप्रोकल और डी नंबर में इंडेफिनिट। तो क्या होगा, आपका जो ईच अदर होता है और वन अदर होता है, ये कौन सा प्रोनाउन होता है, तो इंडेफिनिट आपका रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पूर्व में who are you, who is, in that sentence who is which type of pronoun, option A personal,
ऑप्शन बी ऑप्शन सी इंडेफिनिट और ऑप्शन डी नॉन। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, यानी हु का यूज जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन के लिए भी होता है और आपका क्या इंट्रोगेटिव के लिए होता है। लेकिन इससे जो है ना क्वेश्चन का पता चल रहा है ये क्या हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल सेंटेंस हो जाए, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि द बॉय हु इज लाफिंग, द बॉय हु इज लाफिंग इज माय फ्रेंड, is my friend. In that sentence, who is which type of pronoun, जो who है वो किस तरह का क्या है pronoun है। तो ऑप्शन ए नीचे भी देखते रहिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। हाँ, तो आपका यहाँ पे पर्सनल, बी इंटरोगेटिव, सी रिलेटिव और डी एनोटिव। तो कौन होगा इसमें आपका रिलेटिव हो जाएगा। तो आप जैसे ही हु देखिएगा, यहाँ पे आप जैसे ही हु देखिएगा आपके माइंड में दो बात आया, इंट्रोगेटिव या क्या रिलेटिव। तो रिलेटिव बच्चों को कम ध्यान रहता है, इंट्रोगेटिव थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रहता है। तो नॉर्मली ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस हमने लिखा हुआ है यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ये कि द बॉय हु इज लाफिंग इज माय फ्रेंड, यहाँ पे तो हु तो है लेकिन ये क्या कर रहा है सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो हु है वो आपका क्या है, हु जो है आपका क्या है, ना कि इंट्रोगेटिव में बढ़ती हुई, ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब अगले स्लाइड में इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं अगला हमारा जो आपका 6 नंबर है वो बोल रहा है, जैसे यहाँ पे हम लिख दें कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम ले कि जैसे हम लिखते हैं आई हर्ट माई सेल्फ इन दैट सेंटेंस myself is which type of pronoun, myself is which type of pronoun। A आपका possessive, B reflexive, C personal और डी एनओटी। क्या होगा बी नंबर आपका, क्या होगा बी नंबर, बी नंबर क्या होगा रिफ्लेक्सिव। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है बताया था कि सब्जेक्ट अगर कुछ काम किया और वो काम अपने ऊपर आता है, रिफ्लेक्स होता है ना, बाउंस बैक होता है, तो उसको क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव कहते हैं। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आगे जो है आपको पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे this book is mine, in that sentence mine is which type of pronoun, ठीक है। माइन जो है वो किस तरह का प्रोनाउन है। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे लिखते हैं पहला क्या है पर्सनल, बी नंबर क्या सी रिफ्लेक्सिव और डी एनओटी। क्या होगा पोसेसिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिस बुक इज माइन, यानी ये बुक किसका है मेरा है, यानी पोसेसर को बता रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो अगर यहाँ पे लिखें क्या कि व्हाट इज द
केस ऑफ आई, है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देन बी अस सी क्या मी और डी क्या होगा एनओटी। बताइए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होता है आपका बी होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन करेगा, ठीक है। पूछेगा 9 में व्हाट इज द क्या बोलते हैं पोसेसिव, व्हाट इज द possessive pronoun of, what is the possessive pronoun of we, we possessive we का possessive pronoun जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में आवर, ऑप्शन बी में आवर्स, ऑप्शन सी में मी, ऑप्शन डी में एनओटी। क्या होगा बताइए कि वी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा। आप ध्यान रखिए कि जो आपका वी का जो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव के लिए या नॉमिनेटिव एडजेक्टिव के लिए वो क्या होता है आवर होता है, और जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है आवर्स होता है। तो इसीलिए कंफ्यूजन मत कीजिएगा, यानी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। यानी हमने जो आपका जो बॉक्स बनाया हुआ था उसको बोला था, उसमें से आप उसको क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा कि बी का पोसेसिव केस क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछना है कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है आपको इसी तरह से और पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द subjective case of, what is the subjective case of them, case of them का subjective case क्या होगा, us, we, should नहीं आपका, ठीक है, me, she, they और डी them नहीं kids। तो them का सब्जेक्टिव केस क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आपका जो them का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है आपका दे होता है, क्या होता है दे होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि 11 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द possessive adjective of C, what is the possessive adjective of सी का आपका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं आपका हर, बी में हर्ष, सी में हिम और डी में नॉट। क्या हो जाएगा हर की हर्ष, क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, हर की हर्ष, हर्ष होगा कि हर होगा, हर होगा, हर्ष नहीं क्या होगा, एडजेक्टिव में पूछ रहा है, एडजेक्टिव में क्या होगा हार होगा, क्या होगा हार होगा। और अगर आपका प्रोनाउन पूछे तो क्या होगा हार हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हार हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं व्हाट इज द पोसेसिव क्या प्रोनाउन ऑफ सी, तो ऑप्शन ए में आपका वही देंगे आपका हर और क्या हर्ष, अब अच्छा सी में क्या हिज और डी में क्या नॉट। तो बताइए क्या होगा इसमें हो जाएगा क्या आपका हर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका हर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रोनाउन है तो हर्ष हो जाएगा। इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा जो है ना आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एग्जाम में पूछेगा है ना कि आपका पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव। इसलिए ध्यान से वो जो आपका जो बॉक्स बना हुआ है, जो आपका तालिका है, टेबल है ना, कि पोसेसिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ना, ये सारा जो है ना याद रखिए, क्योंकि इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो नॉर्मली इतना ही तक था। तो आपका 12 जो है ना ये जो इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रोनाउंस में आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और फिर अगले क्लास में जो हम लोग अपना रूटीन बनाए हुए थे कि पहले नाउन है क्या करेंगे, आपका आर्टिकल है, उसके बाद नाउन है, उसके बाद क्या प्रोनाउन है, और उसके आगे क्या पढ़ना है बताइए, क्या पढ़ना है उसके आगे
प्रोनाउन के बाद क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव पढ़ना है। तो फिर अगले क्लास में, यानी जो हमारा ये जो ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का सेशन है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब आपका अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।